बज चुकी है अपने देश में एक बार पुनः चुनाव की रणभेरी। और इस बार है चुनाव दिल्ली विधानसभा का। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी 2025 को चुनाव कराने के लिए और 8 फरवरी 2025 को जो चुनाव में परिणाम आएगा उसकी घोषणा करने का दिन निश्चित किया है। क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए लग रहा है कि एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और जिनको राजनीति में आए अभी कोई बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, 2013 से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में आने के बाद अभी तक उनकी कहीं से किसी भी चुनाव में कोई पराजय नहीं हुई। जब पहली बार चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी को 28 सीटें मिली और उन्होंने कुछ दिन की सरकार बना करके कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना करके शायद विधानसभा भंग की और जब दोबारा चुनाव हुए तो उसमें उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जहां कहीं भी चुनाव के लिए प्रचार किया, जहां कहीं भी चुनाव में अपनी सहभागिता की, हर जगह विजयी हुए। लेकिन 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक सीटें हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार की जनता का मूड है, हालांकि उसके बारे में तो राजनीतिक लोग अपना अनुमान लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे। आज हम यहाँ पर ज्योतिष की चर्चा के द्वारा, जो ज्योतिषी अनुमान है उसके द्वारा हम आकलन करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापसी करेंगे या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है? तो इसका ज्योतिषी आकलन करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आपके सामने प्रस्तुत हूं। हम जो सोशल मीडिया से नरेंद्र मोदी जी की और केजरीवाल जी की जन्म कुंडली प्राप्त हुई है, उसके आधार पर जो उनकी ग्रह दशाएं चल रही हैं उसके आधार पर हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। 5 फरवरी के दिन जब चुनाव है उस दिन ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित जो कि हमारे वैदिक ज्योतिष में विशेष माना जाता है कि सूर्य कालानल चक्र, चंद्र कालानल चक्र, इनके द्वारा हम उस दिन का अनुमान करेंगे जिस दिन ये चुनाव होना है। तो इसी में आज हम चंद्र कालानल के आधार पर अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के 5 सिद्धांत कहे गए हैं। सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष, होरा ज्योतिष और शकुन शास्त्र, प्रश्न शास्त्र। तो हमसे किसी ने प्रश्न नहीं पूछा व्यक्तिगत रूप से, सामान्य जो हमारे मित्र आदि हैं वो पूछते रहते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या कहता है कि किसकी सरकार बनेगी। इस गणित को निकाल पाना बहुत ही कठिन है और चूंकि स्पष्ट बात इसलिए नहीं कही जाती है कि शास्त्र अपने में बहुत ही विस्तृत विषय है और उसका संपूर्ण गणित लगा पाना, और या यूं कहिए कि बेकार में, भाई अगर देखा जाए तो हमें इस राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन देश का एक स्वतंत्र नागरिक होने के कारण अपना भी एक उद्देश्य बनता है कि हमें भी देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हमें भी जानने का अधिकार है, हमें भी देश के बारे में सोचने का पूर्ण अधिकार है और सोचना चाहिए। हमारे देश में कोई भी सरकार बने लेकिन वो सरकार जनता के हितों की रक्षा करे, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। तो हम भी चाहेंगे कि कोई अच्छी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से स्थापित हो और वहाँ के प्रदेशवासियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, वहाँ की जनता सुखी और समृद्ध हो। तो
इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म तिथि है 17 सितंबर 1950। जन्म का समय है 11 बजे प्रातःकाल और जन्म स्थान है मेहसाणा, गुजरात। ये हमारे साइड स्क्रीन पर आपको श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली दिखाई पड़ रही होगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्रमा और मंगल केंद्र में ही है। ये सभी ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इनकी जो वर्तमान में ग्रह दशाएं हैं उन पर थोड़ा विचार करते हैं। वर्तमान में मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा जो 21 है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की मंगल की महादशा जून 2021 से प्रारंभ है और ये 2028 तक रहेगी। वर्तमान में 21 जून 2024 से मंगल की महादशा में शनि ग्रह की अंतरदशा मोदी जी की कुंडली में चल रही है। तो मंगल कुंडली के छठे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी होकर चंद्रमा यानी अपने मित्र के साथ अपनी नीच राशि मंगल में ही लग्न में बैठा हुआ है। हालांकि चंद्र मंगल का योग विभिन्न परिस्थितियों में बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि चंद्रेण मंगलो युक्तः जन्म काले यदा भवेत् तस्य देहे च गेहे च लक्ष्मी नैव विमुंचति। यानी जिसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हों लग्न में, ऐसे व्यक्ति के साथ जो एक घटना विशेष घटनाएं होती है कि लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। अब जैसा कि नरेंद्र मोदी जी अपने बारे में बताते हैं, हालांकि हमने उनके घर जाकर के उनके परिवार से मिलकर के नहीं देखा, जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है या नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा कि वे बहुत ही सामान्य गरीब घर के हैं। उनकी माता दूसरों के यहाँ कुछ काम करके भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। मोदी जी बचपन में चाय बेचा करते थे, अखबार बेचा करते थे। बहुत ही सामान्य यानी सामान्य से भी नीचे के परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन ये चंद्र मंगल योग का ही प्रभाव है कि आज वे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसा कि उनका रहन सहन है, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत महंगे वस्त्र पहनते हैं, बहुत महंगे पेन रखते हैं, बहुत महंगे जूते रखते हैं। अभी सोशल मीडिया पर उस दिन कोई कहीं से कुछ वायरल हो रहा था कि मोदी जी के पास 6700 यानी 6700 667 100 जूते उनके पास हैं। उनके पास रोलेक्स से भी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी महंगी घड़ी, कई एक घड़ियां उनके पास हैं। तो ये हालांकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना और सुख सुविधा की व्यवस्थाएं हैं, उनको अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ ज्योतिषीय दृष्टि से कि चंद्र और मंगल का जो योग है उसी कारण से माननीय मोदी जी के पास आज लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे मोदी जी की ग्रह दशा पर। जून 2021 से मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है और वर्तमान में 21 जून 2024 से मंगल में शनि की अंतरदशा रहेगी। मंगल छठे भाव का और लग्न भाव का स्वामी होकर के साइड में कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी, लग्न में है। हालांकि 0 डिग्री पर है तो उसने अपना कितना प्रभाव दिखाएगा, हालांकि उनके साहस में कोई कमी नहीं है तो पूर्ण प्रभाव दिखा रहा है। लग्न में बैठ करके अपने शत्रुओं को वो बहुत ही आसानी से परास्त कर देते हैं। तो मंगल अपना पूरा प्रभाव दे रहा है। शनि ग्रह कुंडली के तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में शत्रु स्थान पर बैठा हुआ है। क्योंकि केंद्र का अधिपति है और केंद्र में ही है, इसलिए शनि भी उनका, हालांकि शत्रु ग्रह ही है तो उनके शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। राजनीति में है, राजनीति में शत्रुओं की कोई कमी नहीं होती है। तो मोदी जी की शनि की अंतरदशा चल रही है। हालांकि ये शनि की अंतरदशा जब से प्रारंभ हुई है
यानी मंगल की महादशा जब से प्रारंभ हुई है तब से मोदी जी के ग्राफ में कुछ गिरावट आई है, क्योंकि 2014 का चुनाव 2000 का चुनाव लड़े, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। मोदी जी सत्ता में आए, 2019 में पुनः चुनाव हुआ और बहुत अच्छी सीटें उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, इसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री अवश्य बने, लेकिन उन्हें दूसरे दलों का भी सहारा लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो ज्योतिषीय गणित है कि मंगल की महादशा उनके लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। इधर शनि भी कोई बहुत विशेष, यानी जून 2024 से सत्ता में तो आ गए, लेकिन चूंकि सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए शनि जो है बहुत विशेष अच्छा उनको फल नहीं दे रहा। अब 3 फरवरी 2025 से मंगल में शनि की अंतर्दशा और उसमें राहु की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होगी। तो मंगल और राहु का संयोग ये अंगारक योग बनाता है। दूसरी ओर राहु का जो प्रत्यंतर 3 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, राहु कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में यानी बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। तो ये अंगारक योग और चांडाल योग दोनों का संयोग बना रहा है 3 फरवरी 2025 से। तो ये जो विंशोत्तरी दशा की गणना है उसके अनुसार ये समय कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इधर 25 जनवरी 2025 से योगी माननीय मोदी जी की कुंडली में योगिनी दशाओं के अंतर्गत भद्रिका दशा प्रारंभ होगी और भद्रिका दशा का स्वामी बुध होता है। बुध कुंडली के लाभ भाव का स्वामी होकर के और अष्टम भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में ही बैठा हुआ है और ये बिल्कुल 0 डिग्री पर है। यद्यपि भाग्य भाव का स्वामी है और लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, तो ये लाभ तो देगा लेकिन अपेक्षित लाभ देने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अब जो 5 फरवरी के दिन मोदी जी की कुंडली के अनुसार इनका जो गोचर होगा, उस दिन इनका जिस दिन चुनाव होगा 5 फरवरी को, उस दिन मोदी जी का चंद्रमा सप्तम होगा, शनि चौथे होंगे और मंगल 8वां होगा। हालांकि 7वां चंद्रमा गोचर में नुकसान नहीं देता है, चौथा शनि भी कोई विशेष नुकसान नहीं देता है, लेकिन 8वां मंगल एक नुकसान देता है। तो गोचर में भी जो परिस्थिति है वो 50-50 यानी 50% शुभ और 50% अशुभ। तो ये मोदी जी की जो कुंडली है वर्तमान में ग्रह स्थिति है, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति इस समय नहीं कही जा सकती है। अब अंदर से क्या है, ये राजनीतिक के जो विद्वान है, राजनीति के जो जानने वाले हैं, वो अपना विश्लेषण लगाएं। लेकिन हम जो ग्रह गणित की गणना कर रहे हैं उसके अनुसार ये कोई बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्म कुंडली पर। सोशल मीडिया से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इनकी जन्म तारीख है 16 अगस्त 1968। जन्म समय रात्रि के 12:30 और जन्म स्थान हरियाणा में सिवान जगह का है। इस गणना के अनुसार इनकी वृष लग्न की कुंडली प्राप्त होती है। वृष लग्न का स्वामी शुक्र कुंडली के चौथे भाव में है। 23 अक्टूबर 2023 से केजरीवाल की जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और उसके बाद 16 मार्च 2025 तक बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा और उसके अंतर्गत बुध की प्रत्यंतर दशा रहेगी। 22 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक योगिनी के अंतर्गत संकटा की दशा में फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक राहु का ही सूक्ष्मांतर रहेगा। यानी जब 5 फरवरी 2025 को चुनाव होगा तो गुरु की महादशा, उसमें राहु की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर दशा
और राहु का ही सूक्ष्मांतर होगा, यानी राहु दो प्रकार से इनको विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत प्रभावित कर रहा है। और गुरु के अंतर्गत राहु की जो अंतर्दशा है और सूक्ष्मांतर भी राहु का आ रहा है, तो ये बहुत ही विषम प्रकार का चांडाल योग बना रहा है। तो इधर योगिनी के अंतर्गत 11 फरवरी 2024 से 9 अक्टूबर 2025 तक संकटा की दशा में, योगिनी संकटा में सिद्धा की अंतर्दशा है। संकटा का स्वामी यानी संकटा 8 वर्ष की होती है, 4 वर्ष तक राहु विशेष प्रभावी होते हैं और अंतिम के 4 वर्ष केतु विशेष प्रभावी होते हैं। तो ये कहिए कि राहु केतु के प्रभाव में सिद्धा का अंतर, सिद्धा का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कुंडली के लग्न भाव का और छठे भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी ठीक स्थिति है। लेकिन इधर चांडाल योग यानी गुरु में राहु की अंतर्दशा और योगिनी के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से संकटा दशा है, ये स्थिति केजरीवाल के लिए भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखें कि केजरीवाल को जेल की भी यात्रा करनी पड़ी है। सब गुरु राहु यानी इस चांडाल दोष का ही प्रभाव है। हालांकि हमने पूर्व में इनके केजरीवाल जी की पूरी कुंडली का विश्लेषण किया था और उसमें बताया था कि इनको जेल होगी और जेल के बाद ये कब बाहर आ सकते हैं और कितना इनको लाभ मिलेगा। वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पुराना जो वीडियो है केजरीवाल की कुंडली का, वो हम आपको दे देंगे। तो उसमें हमने ये भी कहा था कि जेल से निकलने के बाद केजरीवाल और अधिक मजबूत होकर के सामने आएंगे। हालांकि जो उनकी प्रकृति है कि सामने वाले विपक्षी को मुंह तोड़ जवाब देने की उनमें विशेष कला है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि यदि कोई विपक्षी उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो वो पलट करके पूरी तरीके से उसके आरोप का प्रत्यारोप करने में केजरीवाल जी पूरी तरीके से सक्षम है। 5 फरवरी को जो गोचर होगा उसके अनुसार केजरीवाल का चंद्रमा दूसरे भाव में, शनि 11वें भाव में और मंगल तीसरे भाव में, यानी जो गोचर गणना है 5 फरवरी के दिन, चुनाव के दिन, उस दिन केजरीवाल बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व में ही आपको बताया था कि चंद्रकाला नल से संबंधित हम अनुमान लगाएंगे। इसका ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार गणित क्या होगा, अगर इसको पूरा हम आपको समझाने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नाम राशि के अनुसार केजरीवाल जी का जो जन्म नक्षत्र है वो भरणी है। नाम राशि से कृतिका नक्षत्र हो रहा है और जिस दिन चुनाव होना है उस दिन रोहिणी नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र उस दिन काला नल गणना के अनुसार त्रिशूल पर आ रहा है और त्रिशूल पर चंद्रकाला नल के आधार पर अनुमाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जो उनकी जन्म राशि है, जन्म राशि में उनका भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र से यदि गणना की जाए तो उस दिन उनका जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र के दिन उनका चंद्रकाला नल त्रिशूल से बाहर आ गया है, यानी चंद्रकाला नल में भी केजरीवाल को कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। मोदी जी का जो जन्म नक्षत्र है वो उनकी जो 17 सितंबर 1950 की गणना के अनुसार अनुराधा नक्षत्र का जन्म है और नाम राशि के अनुसार भी अनुराधा नक्षत्र है। तो चंद्रकाला नल गणना के अनुसार उनका जो उस दिन 5 फरवरी के दिन जो नक्षत्र है यानी रोहिणी नक्षत्र में चुनाव होगा, तो रोहिणी नक्षत्र त्रिशूल के बाहर है, यानी चंद्रकाला नल चक्र के अनुसार दोनों लोगों की एक समान स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर भी थोड़ा निर्णय कर पाना कठिन हो रहा है। जन्म कुंडली में मोदी जी और केजरीवाल जी की जो ग्रह गणना है वो लगभग दोनों की शुभ अशुभ स्थितियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। जो गोचर में स्थिति है उसके अनुसार चुनाव के दिन मोदी जी के ग्रह योग बहुत अच्छे नहीं है, केजरीवाल जी का ग्रह योग बहुत अच्छा है। लेकिन
चंद्रकालानल की जब गणना की जाती है तो दोनों लोगों की परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी। मोदी जी का जो नक्षत्र है वो रहा है और केजरीवाल जी का नक्षत्र नाम राशि से त्रिशूल के ऊपर और जन्म राशि के अनुसार त्रिशूल से बाहर आ गया है, इसलिए समान स्थिति है। तो इस स्थिति में ज्योतिष का आकलन कर पाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए जो लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी और हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं से जोड़ तोड़ करके केजरीवाल बहुत खुराफाती दिमाग के हैं। हालांकि ये शब्द हमें नहीं कहना चाहिए, हमें ये शब्द कदापि नहीं कहना चाहिए, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है कि वो जोड़-तोड़ करके अपना गुणा भाग लगा करके सरकार बना लेंगे। इधर यदि भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण किया जाए तो जो उनका भी सत्ता से जुड़े लोग हैं तो उनके यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि किसी पार्टी को बहुमत मिला लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पहुँच करके अपना कुछ गुणा भाग लगा करके जो विधायक हैं उनको इधर उधर करके पार्टी को दूसरी पार्टी को तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं से सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली। तो दिल्ली से संबंधित जो चुनाव आने वाला विधानसभा चुनाव है इसके लिए ग्रह गोचर गणना, दोनों बड़े नेताओं की कुंडली की गणना, चंद्रकाला दल आदि की गणना, ये बिल्कुल समान रूप से एक जैसी बैठ रही है, इसलिए चुनाव का क्लियर निर्णय कर पाना थोड़ा कठिन लग रहा है। और जो ज्योतिष का अनुमान था उसके बारे में हमने यथासंभव आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस ज्योतिष से संबंधित चर्चाओं में। हमारे कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए, परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं इन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।